भाई सभी दोस्तों को नमस्कार। आज थोड़ा अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिन बारिश देने के बाद जो आज थोड़ा धूप निकल के आया है, जानवर घास खा रहा है। शायद रात को हम भी थोड़ा सुकून से खाना खाने को मिलेगा। इस वक्त ध्यान दीजिएगा, मैं जानवरों की इंश्योरेंस, वैक्सीन और फिलहाल जो वेटरनरी डिपार्टमेंट जानवरों की कंडीशन को लेकर मैं बहुत ख़ास बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। स्टार्टिंग से आप इन तक देखिएगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा है। आप लोगों की कृपया से, आप लोगों की रिक्वेस्ट से मैंने ये चैनल बनाया था। जो भी हो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए फ़िलहाल तो हमारे असम में खास करके हमारा बक्सा, चिरंग, कोकराझार, अदालगुड़ी जो मेरी आंखों के नज़दीक है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है। खुद को संभालो या अपने परिवार को। जानवर तो हज़ारों की संख्या में मर रहा है, हज़ारों की संख्या में जानवर मर रहा है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों को। तो बात अफसोस ये है कि ये जानवर जो है ना, इंश्योरेंस नहीं हुआ है। इंश्योरेंस नहीं हुआ था। क्यों नहीं हो रहा है? हमारे खास करके असम में, इस असम के अंदर पड़ता है ये बोडोलैंड। क्यों इंश्योरेंस नहीं हो रहा है? गवर्नमेंट फार्मर को क्यों इग्नोर कर रहा है? क्यों रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है? हर साल क्यों नहीं हो रहा है इंश्योरेंस? ये जो गवर्नमेंट है ना, पूरे फार्मर को बर्बाद कर देगा। मैं तो कभी कभी ऐसा लगता है, क्योंकि खास करके जो लोग जानवर पर पाल रहा है उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहा है ना। तो देखिए, कोरोना के टाइम में उन लोग को उनका कहना कि कोरोना के वजह से ये हो रहा है। फिलहाल तो कोरोना नहीं है ना, ये बारिश का प्रॉब्लम, ये फ्लड का प्रॉब्लम कितना दिन हुआ है? इस महीने में हुआ है, पहले तो नहीं हुआ था ना। इंश्योरेंस का ऑर्डर गवर्नमेंट अभी भी नहीं दे रहा है। अगर इंश्योरेंस होता तो लाखों पैसा वापस मिलता, थोड़ा कुछ तो फ़ायदा होता फिर से फार्मरों को। बट ये बहुत ज़्यादा गलती हो रहा है। फार्मरों को इग्नोर कर रहा है वो लोग। ये ठीक नहीं कर रहा है आप लोग। और दूसरा हमारे यहाँ पे लेबोरेटरी नहीं है। अब देखिए, दूसरी हमारा जो आउट ऑफ स्टेट का जो आदमी है, हर स्टेट में गोट फार्म, कॉमर्शियल गोट फार्म करने वाला बंदा, सक्सेसफुल पर्सन आप लोग दिखाई देगा। आप लोग कभी विजिट कीजिएगा हमारे यहाँ पे आ जाएगा, आपको दिखाई देगा। यहाँ पे एक भी बंदा आपको दिखाई नहीं देगा, बड़ा गोट फार्म सक्सेसफुल बंदा दिखाई नहीं देगा आपको। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ तो बहुत बड़ा गलत हो रहा है। गवर्नमेंट का लापरवाही ये सब हो रहा है। ना तो यहाँ पे अच्छा फिक्शन मिल रहा है, ना तो यह इंश्योरेंस हो रहा है, ना तो यहाँ पे फार्मरों के लिए गवर्नमेंट मदद कर रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। मैं वैक्सीन के बारे में कह रहा हूँ। मॉर्निंग देखिए, बारिश के मौसम में बहुत लोग मुझे फ़ोन कर रहा था। खास करके आज 7 से 8 बजे के बीच में 10-15 मुझे फ़ोन किया था। इसमें से एक बंदा ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा उन्होंने ऑलरेडी पीपीआर वैक्सीन लेके आया है अपने जानवरों को देने के लिए। उनका कहना है कि मैं कितना ईमेल जानवर को इंजेक्ट करूँ। मैंने पूछा, इतना लंबे बारिश और आज का दिन धूप थोड़ा आया है, तो क्या जानवर नॉर्मल है? तो उनका कहना है, भैया 5 जानवर डायरिया है, 3 जानवर बुखार है। कम से कम एक फार्म कर रही है, लोग यही गलती कर रहा है कि कम से कम बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। देखिए, एक वैक्सीन जो है ना, नॉर्मल जानवर को ही दिया जाता है भैया। देखिए, नोंथांमोना एसे खोनासं, आं जोबोद इम्पर्टेन्ट खोथाखौ लानानै बुंगोन, फैबाय थागोन। आं दिनै हिन्दीआव फैदों। हमेशा वैक्सीन को नॉर्मल जानवर को ही दिया जाता है। ये अगर बीमार कंडीशन में आप अगर वैक्सीन इंजेक्ट करेगा तो ये और ज़्यादा होगा बीमार। वैक्सीन का मतलब क्या है? बीमार ही ना हो, यही वैक्सीन का मतलब है। और ख़ास करके आज के वक्त मैं तो ये आपको यही एडवाइस करूँगा मेरे तरफ से, वैक्सीन नहीं देना है। क्यों? ये काफ़ी लंबे टाइम का जो ये बारिश फ्लड है, तो रास्ता टूट रहा है, बिजली का कनेक्शन, सबके सब कम्युनिकेशन ख़राब हो रहा है।
तो इसमें गवर्नमेंट वेटनरी या प्राइवेट दुकान का जो वैक्सीन सब के सब मेरे हिसाब से ख़राब हो रहा है, क्योंकि वैक्सीन जो है ना ये एक लाइव वायरस है। मैंने वैक्सीन के बारे में काफ़ी वीडियो में बताया है, आप देख सकता है। ये वैक्सीन एक लाइव वायरस है, 24 आवर उसको टेम्परेचर में रखना पड़ता है। अगर बिजली ही नहीं है तो ये कैसा पॉसिबल है उसको ये वैक्सीन अच्छा है। इन्वेंटर एक एक इन्वेंटर जो है बैटरी, ये भी एक कैपेसिटी है। देखिए ये जो एक लाइव वायरस है, फ़िलहाल तो ये कम से कम पूरा ख़राब हो चुका है मेरे हिसाब से। फ़िलहाल बिजली आएगा, उसको 2 से डिग्री टेम्परेचर में फिर से फ्रेश में वो लोग रखेगा और फार्मर को कहेगा जाओ वैक्सीन लेके जाओ, इंजेक्ट करो। देखिए एक दुकानदार का जो वैक्सीन वो हमारे फ्यूचर को ख़त्म कर सकता है। ये वैक्सीन आपका फार्म पूरा ख़त्म कर सकता है। इसलिए बहुत संभाल के वैक्सीन देने से पहले आपको वैक्सीन के बारे में नॉलेज ज़रूरी है। और जहाँ से आप वैक्सीन खरीदेगा ये ईमानदार होना चाहिए, वरना वही आपका फ्यूचर ख़त्म कर देगा। और दूसरा बात, यहाँ पे लेबोरेटरी भी नहीं है। जानवर मर रहा है कुछ ना कुछ कारण से, उसका पोस्टमार्टम करना ज़रूरी है। अगर आप सच्चा सक्सेसफुल गुड फार्मिंग में जाना चाहते हैं तो वो पोस्टमार्टम करना बहुत ज़रूरी है। अगर जानवर मरेगा तो यहाँ पे शायद ऐसा भी डॉक्टर मैंने देखा है, ज्वाइन करने के बाद अभी भी पोस्टमार्टम नहीं किया है, शायद ट्रेनिंग से पहले किया था क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी फार्मर नहीं मिलता है, जानवर पालने वाला ऐसा भी स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं मिलता है, इसलिए पोस्टमार्टम की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। ना तो लेबोरेटरी की ज़रूरत पड़ता है, कुछ भी ज़रूरत ही नहीं पड़ता। यहाँ पे सब कुछ वैसे चल रहा है। एक डॉक्टर अगर 3-4 वेटनरी को संभाल रहा है, ये कैसा चलेगा। हर गवर्नमेंट जो ब्लॉक होता है, ये वेटनरी होता है, जो उसमें एक डॉक्टर होना ज़रूरी है। तो एक ही डॉक्टर अगर ऐसा 3-4 जगह को संभाल रहा है तो ये कैसा पॉसिबल है। तो लोगों के पास कैसा फ़ायदा होगा, नुकसान ही नुकसान हो रहा है। देखिए मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारी बदौलन में जिसका भी यह सरकार है, स्टेट को तो छोड़ दो, स्टेट शायद हमको संभाल नहीं पाएगा, इसलिए हम यहाँ पे BTR हुआ है। BTR में वेटरनरी डिपार्टमेंट में जो भी हो आप लोग ध्यान दीजिएगा, वैक्सीन के बारे में आप लोग काम कीजिएगा, इंश्योरेंस को आप लोग तुरंत ऑर्डर कीजिएगा। देखिए आप लोग बहुत गलत कर रहा है। इंश्योरेंस पहले से ही अगर ऑर्डर हो दिया जाता तो वो जितना भी जानवर मर रहा है ये फ्लड के वजह से उनको कुछ पैसा वापस मिल जाता। बोलने से कुछ नहीं होता है, करके दिखाने से होता है। ये फ़िलहाल आप लोग इसमें गलत कर रहा है। मैं सीधे सब बात कह रहा हूँ। इंश्योरेंस में मैं बहुत प्रॉब्लम मिल रहा हूँ। काफ़ी सालों से यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं हो रहा है। 2020 में एक बार इंश्योरेंस हुआ था, इसके बाद नहीं है। ये क्या हो रहा है। प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हेल्प कीजिएगा फार्मर लोगों को। और मैं सभी फार्मर को ये कहना चाहूँगी, हमको एकता रहना है, यूनिटी में रहना है, पूरी सवाल जवाब हमको ठीक से देना है। अपने पास जो भी प्रैक्टिकली नॉलेज मिला है उसको सबके साथ शेयर करना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सीनियर प्लेयर नहीं है जो आप किसी के पास जाकर नॉलेज लो। आप जो भी जानवर के साथ रहकर जो भी नॉलेज मिला है उसको ही आपको शेयर करना है। डिग्री से मतलब नहीं है, पैसे से मतलब नहीं है। करोड़ों की आदमी करोड़ इन्वेस्ट करके कल एक बड़ा फार्म कर सकता है, बात ये सक्सेसफुल कभी भी नहीं होगा। इसमें जानवरों के साथ रहकर कैरेक्टर, बकरियों का ABCD, बॉडी लैंग्वेज आपको जानना ज़रूरी है, तभी तो आपको समस्या का समाधान आपको मिलेगा। इसमें नॉलेज का मुद्दा नहीं है, पैसा का मुद्दा नहीं है, बस आपको फील्ड में रहना है और डायरेक्ट इसमें गवर्नमेंट का जो भी इंश्योरेंस, वैक्सीन, इसको हमको चाहिए। बाकी सब हम समाधान कर सकता है, मतलब अपने फार्म में खुद संभाल सकता है। बाकी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, इंश्योरेंस, वैक्सीन आप कर दो बस।
वही बहुत है हम लोगों के लिए। धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।